हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल लर्न विद दीप में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देरी के। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये हमारी इस सीरीज का कंटेंट प्लानर है। ठीक है, जिसके हिसाब से हमारी सारी क्लासेस शेड्यूल होती है, सारे टॉपिक्स इसी के हिसाब से चलती है। ठीक है, तो हमने इसको कुछ पार्ट्स में बांटा है। बेसिक्स वाले पार्ट्स जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, सारी क्लासेस हो चुकी है। अभी हम लोग एलिमेंट्री वाले पार्ट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से नाउन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग प्रोनाउन को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद है इंटरमीडिएट पार्ट्स, फिर एडवांस पार्ट, और लास्ट में एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है। ठीक है, एग्जाम पे फोकस करके जो भी क्वेश्चंस है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे टाइम सेव करना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कम समय में अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे हर क्लास में, थ्योरी वाले क्लास में, लास्ट 2 क्लास का रिकैप होता है थ्योरी का। तो सेकेंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन को शुरू किया था, उसके डिफिनेशन मैंने आपको बताए थे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताया था कि 10 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उनके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू भी बताया था सबके बारे में। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, उसके कुछ केस चार्ट थे, मैंने वो भी आपको बतलाया था, उसके जो भी रूल्स थे। ठीक है, कहाँ पे कैसे यूज होगा, कब नॉमिनेटिव में केस में यूज होगा, कब ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताया रखा है। और लास्ट में मैंने आपको यूजेज ऑफ इट भी बताया था, उसके कुछ 5 रूल्स भी बताया था, इट वर्सेस दिस के बारे में भी बताया था। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगा इस क्लास के एंड होने के बाद आप प्रीवियस सारे क्लास को जरूर देखें। ठीक है, तो आज के क्लास में क्या रहने वाला है, तो आज है बेसिक ऑफ प्रोनाउन पार्ट 3। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में केवल डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो कि आपको होमवर्क में करने होंगे, और लास्ट क्लास का आंसर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। रेडी हो आप लोग? तो सबसे पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जो मैं आपको हर क्लास में दिखाऊंगा कि 10 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, इंडिफिनिट, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव। जिसमें से हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो रिप्लेस करता है नाउन को, और बताता क्या है, अपना पोजेशन, अपना स्वामित्व दिखाता है। ठीक है, किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाता है, और उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आता है। ठीक है, ये स्टैंड एलोन आता है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन एंड शोज पोजेशन और ओनरशिप, इट स्टैंड्स एलोन। मीन्स क्या है कि नो नाउन आफ्टर। पॉजेसिव प्रोनाउन करता क्या है कि आपका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो ऑलरेडी इसके अंदर नाउन है, इसने नाउन को रिप्लेस कर रखा है, तो इसके बाद नाउन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हमेशा स्टैंड अलोन ही आता है। ठीक है, आइए इसके कुछ रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 कह रहा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन नेवर बिफोर नाउन। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन से पहले नहीं आएगा। कौन कौन से हैं पॉजेसिव प्रोनाउन? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स नेवर कम ऑफ बिफोर अ नाउन। दे स्टैंड एलोन एंड रिप्लेस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। मैंने बताया कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो ऑलरेडी इसके अंदर नाउन है। ठीक है, तो अलग से कोई भी नाउन इसके आगे लगाने की जरूरत नहीं है, या कहीं पे नाउन लगा है तो वहां पे हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन को यूज नहीं करेंगे। वहां पे हम लोग यूज करना होगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव को यूज करेंगे। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये है, जैसे कि आवर्स स्कूल वाज क्लोज। नहीं कर सकते, स्कूल क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। और आवर क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, माइन हाउस इज बिग नहीं कर सकते, क्योंकि हाउस नाउन है, तो माई हाउस इज बिग होगा। दिस बुक इज माइन नहीं होगा, दिस बुक इज माइन। अब हम यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद माई के बाद कोई नाउन
नहीं है। द रेड कार इज आवर्स, ये भी सही है। आवर स्टैंड अलोन है तो ये रिप्लेस कर जाएगा आवर कार की। बोलते हैं ना द रेड कार इज आवर कार, इसके जगह हम लोग कह सकते हैं आवर्स। ठीक है। दिस बुक इज माई बुक। ठीक है। इसको हम लोग रिफ्रेश करके क्या रख दिया यहाँ पे, माइन। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कहाँ पे आएगा, नोट करने वाली बात है, नाउन के पहले। ठीक है। जहां भी नाउन होगा उससे पहले अगर हमें कुछ लगाना पड़ेगा पोजीशन दिखाने के लिए, ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर देंगे। अगर नाउन नहीं है तो वहां पे पॉजेसिव प्रोनाउन यूज कर लेंगे, या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को हटा के हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर लेंगे। ठीक है। इफ नाउन इज ऑलरेडी नोन, ठीक है, अगर नाउन पहले से जाना पहचाना या मेंशन है तो वहां पे हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं ताकि सेंटेंस लंबा ना हो और अच्छा दिखे। ठीक है। हिज वर्क्स एज बोथ एडजेक्टिव प्लस प्रोनाउन। हिज जो है वो एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव के तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों में सेम काम करता है। इट्स ओनली एज एडजेक्टिव, इट्स जो है वो हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज करता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह, इसका कोई प्रोनाउन फॉर्म नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इट अगर यूज होगा तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में नहीं यूज होगा, वो हमेशा एडजेक्टिव के फॉर्म में ही यूज होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। पॉजेसिव प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। कैसे, आइए देख लेते हैं। योर्स इज अ न्यू कार, मतलब क्या है, योर कार इज अ न्यू कार। ठीक है। हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, मतलब क्या है, हर हाउस इज ब्यूटीफुल हाउस। माइन वाज लॉस्ट स्टरडे। ठीक है, तो माइन क्या लॉस्ट हो गया, बुक हो सकता है, फोन हो सकता है, ये कोई भी चीज जो मेरी थी वो कल गुम गई। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बात कर लेते हैं। रूल 3 कह रहा है अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है तो पॉजेसिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है। आपने पीछे एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है, दिस बुक इज माइन, तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा था ना, तो पॉजेसिव प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं। ही हैज लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर्स। कहने का क्या मतलब है, एज वेल एज योर्स बुक। ठीक है। सेव योर टाइम एंड माइंड टू। ठीक है, अपना भी समय बचाओ और मेरा भी समय बचाओ। ठीक है। एंड माई टाइम टू। ठीक है। माई टाइम को हम लोगों ने चेंज कर दिया किससे, माइन से। माई क्या था, पॉजेसिव एडजेक्टिव, टाइम नाउन, इन दोनों को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, पॉजेसिव प्रोनाउन से। क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं था। आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स, टू हेल्प हर। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बात कर लेते हैं। काफी इजी रूल्स हैं। तो रूल नंबर 4 कह रहा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन आफ्टर प्रीपोजिशन। पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो प्रीपोजिशन के बाद भी यूज होते हैं। कहाँ कहाँ, जैसे टू होगा, देन होगा, विथ होगा, फ्रॉम होगा। ठीक है, इन सब के बाद भी हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद पॉजेसिव प्रोनाउन कर्म बनता है, क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। कहीं भी आपको प्रीपोजिशन देखे उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो आप पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, आई प्रेफर योर हेल्प्स टू हर्स। ठीक है, मतलब क्या है, टू हेल्प हर। तो इतने लंबे सेंटेंस को हम लोगों ने इतने लंबे को शॉर्ट कर दिया, हर्स। योर हाउस इज बेटर देन माइन, माइन हाउस। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि नो पॉजेसिव विथ सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, ईटीसी। कुछ वर्ड है जैसे कि सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइड, फेवर, तो ये कभी भी पॉजेसिव केस यूज नहीं करते हैं। ना है तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ना ही पॉजेसिव प्रोनाउन लगता है। ठीक है, तो क्या यूज होता है इनके साथ, तो फ्रॉम या ऑफ यूज होता है। ठीक है, कोई भी पोजीशन शो करने से बढ़िया है इनके साथ क्या लगता है, फ्रॉम या ऑफ लगता है, कोई भी पोजीशन यहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है, कोई पॉजेसिव चीज नहीं लगेगी, चाहे वो एपोस्ट्रॉफी एफ एस हो या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, कोई भी नहीं लगता है। उनके जगह क्या लगता है, फ्रॉम या ऑफ लगता है। ओके, ये देख लेते हैं एग्जाम्पल। योर सेपरेशन इज पेनफुल, ये गलत हो जाएगा।
क्या करना पड़ेगा आपको, सेपरेशन फ्रॉम यू इज पेनफुल, ठीक है ना। यहाँ पे आप प्रोनाउन लगा सकते हैं, यू सेपरेशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, योर सेपरेशन भी नहीं लगा सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी भी नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सेंटेंस रिफ्रेज करना होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू इज पेनफुल। एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लेड, एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड। आई नीड योर फेवर, आई नीड फेवर फ्रॉम यू। शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, ठीक है, कोई पोजेशन यहाँ पे नहीं लगेगा, कोई पॉजिटिव केस नहीं लगेगा। जो वर्ड है जैसे सेपरेशन हो गया, साइट हो गया, ठीक है, ठीक है, इन सब के साथ नहीं लगेगा। ओके, कौन कौन से देख लो, जैसे सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, इन सब के साथ पॉजिटिव वाला कोई भी फॉर्म नहीं लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नो एपोस्ट्रॉफी इन पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है, आपको पहले ही बताया था पॉजिटिव प्रोनाउन अपना खुद स्वामित्व दिखाते हैं, तो इनके साथ कोई भी एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता। ये मैंने आपको नाउन ऑफ एपोस्ट्रॉफी में भी क्लियर बताया था, ठीक है, तो वही बातें यहाँ भी कह रही है। योर्स फेथफुली, नॉट योर्स, एपोस्ट्रॉफी लगा के नहीं लगाते ना, आप लोग जब लेटर लिखते हो तो योर्स फेथफुली लिखते हो, वहां पे पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करते हो, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस। हर्स इज करेक्ट, नॉट हर्स। इट्स टेल, नॉट इट्स टेल, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इट इज। जैसे ही एपोस्ट्रॉफी लगा दोगे इट इज इसका मतलब हो जाएगा। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव बिफोर जेरंड। जेरंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। कैसा यूज होता है, नाउन की तरह यूज होता है। जेरंड क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले आपको बता रखा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, तो क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज ही होगा। तो वही कह रहा है कि बिफोर जेरंड, जेरंड क्या है, वर्ब में आईएनजी लगा देते तो नाउन की तरह यूज होता है, तो उससे पहले क्या आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई, योर्स, हिज, ओके, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन। आइए देख लेते हैं सेंटेंस में। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच, ठीक है, यहाँ पे माइन नहीं होगा, माई ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जेरंड है। शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग, ना कि हर्स, वेल इन एग्जाम, उसके अच्छा करने पर विश्वास नहीं था। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो मेन मुद्दा क्या है कि जहां पे भी आप लोग पॉजेसिव, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद कोई नाउन नहीं हो सेंटेंस में, तो वहां पे पॉजेसिव प्रोनाउन आप रिप्लेस कर रहे थे उससे, ठीक है, वहां पे आप लोग पॉजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर पा रहे थे। लेकिन जहां पे जेरन लग गया, जहां पे नाउन फिक्स्ड है, आप उसको हटा नहीं सकते, तो उससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लगेगा। ओके, तो 100 बातों की एक बात यही थी इन सारे रूल्स में। तो ये आपके लास्ट क्लास के होमवर्क का आंसर है। तो पहले का आंसर बी था, लेट हिम गो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है, आप पीडीएफ से देख लेना, आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, तो लर्न विद दीप 1234, ठीक है, कहाँ पे, @4 ऐड करना, क्योंकि ये न्यू हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल, ओल्ड वाले का एक्सेस मेरे पास अब नहीं रहा, ठीक है। थर्ड का होगा वंस, फोर्थ का यू, ही एंड आई आर फ्रेंड, फिफ्थ का था इट इज मी, इट इज आई में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है, आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो रूल्स, उसी पे बेस्ड है, तो आप सभी लोग प्रैक्टिस करना और अपने आंसर कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिनको ग्रामर सीखना है एकदम इजी वे में, ठीक है। और कमेंट में अपने फीडबैक, सजेशंस जो भी है वो आप जरूर शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।